میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، کبھی نہ ہو بنے بے شرمندہ، فرش آئے گا چنا، کبھی نہ ہو بنے بے شرمندہ، فرش آئے گا چنا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے اُتے، میرے والے تو برتن اپنا مینوں چھیتی دے ارمان، میرے والے تو برتن اپنا مینوں چھیتی دے ارمان، جے بنا ہو کرنا میرا، میری ہو مضبوط جگہ، جے بنا ہو کرنا میرا، میری ہو مضبوط جگہ، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے تو ہی آپ جگان ہے میری، کرنا ہے تو بندے دا، تو ہی آپ جگان ہے میری، کرنا ہے تو بندے دا، اپنے ناجے واسطے میری، کر اگوائی راہ دکھلا، اپنے ناجے واسطے میری، کر اگوائی راہ دکھلا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ اونا نے اس لکتے پیتا، میرے لئی ڈال دیا، اونا نے اس لکتے پیتا، میرے لئی ڈال دیا، قدر سے بیچوں تو ہے میرا، پکا گور دے وردگار، قدر سے بیچوں تو ہے میرا، پکا گور دے وردگار، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، اے یہوہ پاک خدا، اے یہوہ پاک خدا۔ ہاللویا ہاللویا، میری آس ہے تیرے اُتے اے یہوہ پاک خدا، خداوند ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے، اس کا رحم، اس کا ترس سدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہماری سپر، ہماری ڈال ہے، وہ کبھی ہمارے پاؤں کو پھسل نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے۔ اس کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا، رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ آج چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو،
खुदावंद हमेशा आपकी आस आपकी सिर पर रहती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने आप को खुदावंद की मीठी आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे। आए आप भी हमारे साथ मिलकर गाएं। अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि वो हमसे बोल रहे हैं, हमसे हम कलाम बोलेंगे। उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तेरा शुक्र हो। मैं दरख्वास्त करूंगी खुदा की खादमा पास्टर पारस सलीम से कि वो दुआ में रहनुमाई करे और खुदावंद के जिंदा कलाम को मांगे। इन तमाम जिंदगियों के लिए खुदा की खादमा के लिए दुआ करे कि खुदावंद उसको कसरत से इस्तेमाल करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नहायत असीम बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज की शाम तेरी बारगाह में हाथों को उठाए हुए, दिलों को खोले हुए, तेरे नाम को जलाल देते हुए खुदावंद तेरी सिताइश करते हैं कि माबूदों में कौन तेरी मानिद है। तू जलाल हशमत बुजुर्गी के लायक खुदावंद है, तेरी कुदरत अजीम है, तू सब इलाहों पर शाह अजीम है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, तेरे कलाम में लिखा है कि बैलों बछड़ों का खून नहीं बल्कि हमारे लिए एक बेऐब बर्रा मसीह यीशु कुर्बान हुआ और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो जो हमारे तमाम गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर जाएं और रासबाजी के एतबार से जी सकें। वो हमारा कफारा बना, उसने हमारी निजात का काम किया, नस्ल इंसानी को निजात दी। तूने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वो जिंदगी पाता है। ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है खुदावंद। तेरा कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेशकीमत शहद के टपकों से ज्यादा शीरी है। रूह जा बदन गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाता है, जिंदगियों को बदल देता है। खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद तेरी खादमा सिस्टर जेसिका के लिए हम दुआ करते हैं, अपनी बंदी को छू ले। तेरा ताया हुआ कलाम, तेरी हुजूरी, तेरा मसा, तेरा जलाल पाक रूह की अनॉइंटिंग को मांग लेते हैं। अपने दाहिने हाथ को बढ़ा खुदावंद, तो हमसे बोल, हम फ्रेश रहमा कलाम मांगते हैं। वो कलाम जो जिस तूने खुदावंद नबियों की मार्फत फरमाया, कलाम फरमाता है कि तूने अगले जमाना में तरह बतरह से नबियों के वसीला से कलाम किया और आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सबों को छू ले। रूह की ये गानगत में एक कर खुदावंद, हमारी सोचें यूनाइट हो, हमारे ख्यालात यूनाइट हो, हमारी रोया यूनाइट हो खुदावंद, ताकि हम दुनिया के तूल और तक खुदावंद तेरी खिदमत का काम करें और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाएं, उनको बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दें और एक खुदावंद इरशाद आजम की तकमील करें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तू बोल हम हाजिर हैं। तेरे बंदा समूएल की तरह कहते हैं, तू कलाम कर, तेरा बंदा सुनता है। यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। हम खुदावंद की खादमा पास्टर जैसी को दावत देंगे, पास्टर जैसी जॉर्ज को, कि वो खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दें। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद के पाक और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने अपने खादमों के वसीले से आज मुझे ये मौका बख्शा
کہ میں तमाम ईमानदारों से खुदा के कलाम में से कुछ शेयर कर सकूं। हम सब जानते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत सीज़न है जो चल रहा है, लेंट सीज़न जिसे कहते हैं। बहुत से मसीही इस वक्त में रोज़े रखते और अपने खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं, और इसके बाद एक बड़ी ही खूबसूरत बात जो है हम मनाते हैं, एक खूबसूरत ईद को और एक जश्न को मनाते हैं, और वो जश्न यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशी में मनाया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह हम सबों के लिए सलीब पर मर गया और दफन हुआ, और बेशक नबूवतों के मुताबिक और अपने कलाम के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो आज हम सब की जिंदगियों का मरकज है। मेरा ईमान है कि अगर मसीही ईमानदार ये बात जानता नहीं है तो उसके लिए ना तो रोजे किसी काम के हैं, ना ही ये ईद कोई उसके लिए मायने रखती है, अगर वो इस बात को समझता नहीं और इस बात को जानता नहीं है। तो आज हम खुदा के उसी खूबसूरत कफारे के बारे में बात करेंगे जो उसने हमसे मोहब्बत के नतीजे में दिया। बाइबल में लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए मेरे साथ देखिए पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब, हम 18वीं और 19वीं आयत उसमें से पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला बाब 18वीं और 19वीं आयत। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम खुदा की मोहब्बत और उसके कफारे को देखने को हैं। इस छोटे से टेक्स्ट में हमें खुदा की मोहब्बत और उसका कफारा बड़ी खूबसूरती से नजर आता है। इसको लिखने वाला शख्स यानी पतरस रसूल, जो यीशु मसीह के साथ साथ चलता और यीशु के साथ साथ रहता था, वो शख्स यीशु की मोहब्बत का गहरा तजुर्बा रखता था। वो जानता था कि यीशु की मोहब्बत क्या है और उसका कफारा क्या चीज है। कफारा यानी हमारे गुनाहों का ढांपा जाना, हमारे गुनाहों का छुपाया जाना, जो यीशु मसीह के खून से हुआ। पतरस उसे कैसे जानता था? जब पतरस यीशु मसीह का इनकार कर चुका, 3 दफा यीशु को इनकार करके छोड़ चुका था, तो उसको लगा कि शायद अब दोबारा वो यीशु के पीछे नहीं चल सकता, शायद अब खुदा की मोहब्बत खत्म हो चुकी होगी। लेकिन यीशु ने फिर उसे बुलाया और उससे 3 दफा पूछा, ए पतरस, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? और उस वक्त उसने इकरार किया, और तब उसने खुदा की गहरी मोहब्बत का तजर्बा किया, जो वो यहाँ पर लिखते हुए हमें नजर आती है कि वो किस कदर खुदा की मोहब्बत से वाकिफ है। वो ईमानदारों को लिखते हुए खुदा की मोहब्बत और कफारे के बारे में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था। निकम्मा चाल चलन। आज हम इस टेक्स्ट में से और इस हवाले के बारे में और इस टॉपिक पे 3 चीजों पे गौर करेंगे। पहली बात, निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है। इसका क्या मतलब है और पतरस क्या कहना चाहता है? यहाँ पर निकम्मा चाल चलन ये वो नहीं
जो बाप दादा से चला आता है। शायद कुछ ईमानदार इसको ऐसे समझते हो, जो आदम और हवा से गुनाह की लड़ी चलती आई, जो गुनाह आलूदा सृष्ट हमारे अंदर है, ये वो नहीं है। यहाँ पर पतरस कहता है ये वो गुनाह और वो चाल चलन है जो यहूदी या गैर कौमें अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर जो यस्सु के बरखिलाफ रखते थे। जैसे यहूदी बहुत सी ऐसी रस्मों को मानते थे जो यस्सु मसीह की तालीम से, खुदा की तालीम से बिल्कुल फर्क थी। फिर वो उन्हीं तालीम को निजात का जरिया समझते थे। उन्हें लगता कि हम इन्हीं तालीमात पर चलते चलते निजात को हासिल कर लेंगे। फिर दूसरी बात, इसी तरह जो गैर मजहब से, जो गैर माबूदों को मानने वाले थे, वो भी बहुत ही गलत तरह के रस्म रवाज में गुम थे और वो भी उन्हीं को निजात का सबब समझते थे। उनको लगता था कि शायद कुर्बानियां चढ़ाने से, शायद हमारे हदिये लेकर जाने से, शायद बुतों के आगे सिजदा करने से हमारा नजात का वसीला हो जाएगा, हम पाक हो जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा ना था। पतरस रसूल यहाँ पर उनको बताना चाहता है कि तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई। ये एक कीमत है। यहाँ पर सोने चांदी का मतलब वो नहीं है जो हम पहनते हैं, जेवरात। ये सोने और चांदी के सिक्के थे। उस वक्त इनसे कारोबार किया जाता था। लोग चीजें खरीदते और पैसे देते, जैसे आज हम कुछ नोट या सिक्के इस्तेमाल करते हैं। वो कहना चाहता है तुम्हें जब गुलामी से खरीदा गया तो उसके लिए सोने चांदी के सिक्के नहीं दिए गए। तुम्हारे लिए कोई सिक्के इकट्ठे नहीं किए गए जो सोने के हैं, जो एक दिन खत्म हो जाता है, जो एक दिन बिल्कुल गायब हो जाएगा, जो फानी है। बल्कि वो बताना चाहता है तुम कैसे गुलामी से खरीदे गए हो। हम गुलामी में हैं। आज बहुत से मसीही, हम लोग जो यस्सु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, ईमानदार हैं, वो यस्सु मसीह की इस कीमत को समझते नहीं, क्योंकि वो गुनाह की होलनाकी और अपनी गुलामी के उस होलनाकी को समझते नहीं है। वो गुलामी को समझते नहीं है, गुनाह को समझते नहीं है, नहीं जानते कि गुनाह कितना ही ज्यादा बुरा है, कितना ज्यादा इस गुलामी में होना बुरा है। आज जो लोग अभी भी किसी ना किसी शख्स की गुलामी करते हैं, उनके पास बैठ के पूछा जाए तो वो अपने दिल का हाल बताते हुए शायद रोने भी लग जाए। लेकिन उस वक्त तो गुलामी ऐसी नहीं थी, वो गुलामी तो और भी बदतर थी। जब गुलाम खरीदा जाता तो मालिक के पास इख्तियार था कि वो गुलामों को मार भी सकता था, उसकी जान भी ले सकता था, कुछ भी कर सकता था। इसी तरह हम गुनाह के कब्जे में थे, हम रस्म और रवाजों के कब्जे में थे। और शायद आज भी हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं। हम में से बहुत से लोग अभी भी कुछ रस्मों पे फंसे हुए हैं, कुछ पुरानी रिवायतों में फंसे हुए हैं। हमें लगता है निजात इसी से है। हम उस निकम्मे चाल चलन को जो बाप दादा से चला आता है छोड़ना नहीं चाहते। आप जानते हैं, आपको तजर्बा होगा, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनको खुदावंद का कलाम सुनाया जाए, आगे से कहते हैं नहीं जी, साडे दादे परदादे दा चर्चे सानू ते ऐ सिखाया गया है, असी ते ऐ कुछ करना है। क्यों? क्योंकि वो इन रस्म और रवाजों को, गुलामी को तर्क करके सच्चाई को जानना नहीं चाहते। इस वजह से हम में से बहुत से लोग बिदतों में फंसे हुए हैं, हम में से बहुत से लोग गुनाहों में फंसे हुए हैं। हम मुश्किलों का शिकार हैं,
हम गुलामी का शिकार हैं, और ये रस्म, ये रिवाज और ये गुनाह हमें खाते चले जा रहे हैं। एक वक्त आएगा ये हमें मार देंगे। शायद रूहानी तौर पर तो मार चुके हैं, शायद जिस्मानी तौर पर भी हम मरने वाले हों, लेकिन यहाँ पर पतरस बताता है, पहली बात हम सीख चुके हैं कि निकम्मा चाल चलन क्या है। दूसरी बात बड़ी खूबसूरत है कि खलासी की कीमत है, खलासी की कीमत अदा की गई है। मेरे बहनों और भाइयों, आज निगाह करें, देखें, भूल ना जाएं कि आपकी कीमत अदा हुई। वो कीमत आसान नहीं थी, यीशु मसीह की कुर्बानी आसान नहीं थी। लिखा है बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हमारी खलासी हुई है। ये कीमत है। बाइबल में लिखा है शायद कोई नेक शख्स के लिए कोई जान देने के लिए तैयार भी होगा, लेकिन गुनाहगार के लिए क्यों ही कोई जान देगा। मसीह जब हम गुनहगार ही थे एंड उसी वक्त हमारे लिए मर गया। उसने सलीब पर जान दी जो आसान ना था, उसके जिस्म से खून जारी था। साइंटिफिकली भी यीशु मसीह ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे भी कर्ब से गुजर रहे थे, क्योंकि वो हमारे लिए इंसान बन चुके थे। हम ये ना सोचें कि शायद वो तो खुदा है, उसे तो शायद वैसे महसूस ना हुआ हो, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं। लेकिन याद रखें, वो खुद खुदा था, लेकिन हमारे लिए इंसानी सूरत इख्तियार की। वो इंसान बन गया और उसको वो सब महसूस हुआ जो आप ये पढ़ते हुए या सुनते हुए महसूस कर सकते हैं। शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते कि सलीब पर जब उसके हाथों में कील थे तो वो कितना मुश्किल वक्त था। आज सुई या कांटा हमें लग जाए, ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है। हम 4 दिन सबको बताते हैं कि साढ़े नाल कुछ होया, लेकिन यीशु इतना सब कुछ सह गया। ये कीमत है जो हमारे लिए अदा की गई। ये वो कीमत है जो आसान ना थी, ये वो कीमत है जो मुश्किल थी, ये वो कीमत है जो सोच से भी बाहर थी, कोई भी दे नहीं सकता था। सिक्के और ये सब चीजें, दुनिया की चीजें जो आज हमें यीशु से दूर की हुई हैं, मोबाइल फोन्स, दुनिया की मोहब्बतें, शराब और पता नहीं क्या क्या, जिनको हम बुत बना चुके हैं, जिन्होंने हमें यीशु की मोहब्बत से दूर कर दिया है। याद करें वो कुर्बानी, वो कीमत जो अदा की गई, वो बहुत ही बड़ी थी। ये छोटी छोटी चीजें, ये आदतें, ये इब्लीस के हथकंडे उस मोहब्बत और कीमत और कफारे के आगे कुछ भी नहीं है जिसने हमारे गुनाह ढांपे। लेकिन आज भी हम लोग उस कीमत को भूलकर अपने यीशु से दूर हो जाते हैं, दुनिया को पसंद कर लेते हैं, दुनिया को चूज करते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि शायद सोचते हैं, शायद शक रखते हैं कि पता नहीं हमारी खलासी हुई भी है या नहीं। आज बहुत से मसीही ईमानदार जो चर्च भी आते हैं, दुआ भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, और शायद जो नहीं करते वो लोग भी माफी मांगने के बाद और तौबा करने के बाद अपने गुनाहों की वजह से शक में हैं, सोच रहे हैं कि खुदा माफ कर सकता है, खुदा हमें भी माफ कर सकता है, खुदा ये कर सकता है, यीशु मसीह ये कर सकता है। याद रखें उसकी कीमत को। जब उसकी कीमत की वैल्यू, कदर हम समझ जाएंगे, ये छोटे छोटे गुनाह,
یہ چیزیں ہمیں کچھ بھی نہیں لگیں گی، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے. ہم سمجھ جائیں گے وہ آج بھی معاف کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللویا. عبرانیوں 4 باب اس کی 15ویں آیت میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے لکھا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیے. عبرانیوں کا خط 4 باب اور اس کی 15ویں آیت ہم پڑھیں گے. لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. ہاللویا. ہمارا سردار کاہن کمزور نہیں ہے. یہ خوشخبری کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ جشن کرنے کی بات ہے. پرانے عہد میں جب قربانیاں گزرانے کے لیے سردار کاہن جایا کرتے تھے، ان کو پہلے پاک ہونا پڑتا تھا. پھر بھی اگر کمزوری رہ جائے، پھر بھی اگر اندر گناہ رہ جائے تو وہ اندر ہی مر جایا کرتے تھے اور ان کو مرے ہوئے وہاں سے نکالا جاتا تھا کھینچ کر، کیونکہ وہ انسان ہونے کی وجہ سے کمزور تھے. لیکن ہمارا سردار کاہن یعنی یسوع مسیح جس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دے دی، وہ کمزور نہیں ہے. ہاللویا. وہ کمزور نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں آزمایا گیا ہے. اگر آپ کو آج لگتا ہے نہیں یہ گناہ نہیں، یہ کمزوری نہیں، یہ بہت بڑی ہے، نہیں میں زناکار ہوں، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ تو بہت ہی بڑی آزمائش ہے، نہیں میں آج شراب پیتا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے، میں آج فاش فلمیں دیکھتا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شاید اس کی تو قربانی نہیں ہوئی، شاید اس بات کے لیے تو یسوع نہیں آزمایا گیا. یسوع ہماری ہر کمزوری کے لیے آزمایا گیا، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ سردار کاہن ہے جو ہر کمزوری میں ہمارا ہمدرد ہے. ہاللویا. وہ ہمارا ہمدرد ہے جو ہمارے لیے خدا کے پاس چلا گیا، ہماری قربانی دے دی. آج اپنی نگاہیں اٹھا لیجئے. ہم لوگ دنیا کی چیزوں اور گناہوں پر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں. ہماری نگاہ دنیا کی چیزوں پر ہے، ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن نہیں، ایوب کی طرح کہیے. 19ویں باب میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے 25ویں آیت میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. ہاللویا. بے شک وہ زندہ ہے. آج اگر آپ اس کے کفارے کو نہیں سمجھتے، آج اگر آپ گناہوں میں ہیں، آپ ایماندار ہوتے ہوئے بھی چھپ کر گناہ کرتے ہیں، آج اگر آپ ایماندار ہوتے ہوئے بھی چرچ آنے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں گناہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہے جو شاید یسوع کے پاس ہی نہیں آیا، تو یاد رکھے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور وہ مخلصی دینے والا ہے. وہ کمزور نہیں ہے، وہ قدوس ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ عظیم ہے، خداوند عظیم ہے.
अगर आप समझते हैं दाऊद की तरह कि खुदावन मैंने तो तेरे घर ही में गुनाह किया, ज्यादातर ऐसे है, हम नामी मसीही बन गए हैं। अगर आप नामी मसीही हैं, ये ईस्टर आपके लिए नहीं है। पहले मसीह को जान लीजिए। ईस्टर की वो खुशी आप महसूस करेंगे जो शायद आपने इतने सालों में महसूस ना की। खुदावंद के पास आए और ज़बूर नवीस की तरह कहिए, दाऊद की तरह कहिए। वो कहता है खुदावंद मुझे धो और साफ कर। वहां पर ज़बूर में जो लफ्ज धोने का जिक्र है, वो जिक्र वो वाला धोना नहीं है जो ये है कि खुदावन पानी पा दे ते मैं साफ हो जावा। नहीं, अगर हम उस लफ्ज पर गौर करें, उसको देखें, उस लफ्ज का मतलब है मुझे पाँव मार मार कर धो, जैसे धोबी कपड़े धोता है। किसी ने धोबी को कपड़े धोते हुए अगर देखा है, वो एक पानी से निकालता है, दूसरे में डाल देता है, वो नीचे रखता है, पाँव से हाथों से पता नहीं किस किस चीज से उसे साफ करता है। उसमें दर्द भी है, उसमें मुश्किल भी है, ये प्रोसेस लंबा भी है, इसमें वक्त लगता है, ये सिर्फ पानी डालना नहीं है। शायद आप उस प्रोसेस से डर रहे हो, शायद आपको लगता हो धोए जाने का अमल बहुत मुश्किल है। खुदावन मैं पाक तो होना चाहता हूं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें निकालना मुश्किल है। ना सोचें, क्योंकि खुदावन कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। ये आपकी ताकत से नहीं होगा, ये हमारी ताकत से नहीं हो सकता, ये खुदा के फजल से मुमकिन है। वो हमें ताकत बख्श देगा कि हम इस धोए जाने के अमल को महसूस कर सकें और फिर ऐसे साफ हो सकें कि दाऊद की तरह खुदा हमारे लिए भी कहे मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। ये खूबसूरत बात है, क्योंकि अय्यूब कहता है आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। याद रखें, यीशु आने वाला है, वो जमीन पर खड़ा होगा और जब वो आएगा हमें पास बुलाएगा, तो ये कितना खूबसूरत है कि वो कहे ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, आ मेरे गले लग। तूने अपना सब कुछ छोड़कर, गुनाहों को छोड़कर मेरी कुर्बानी पर नजर की थी। आज ये ताज तेरे लिए है, आज ये सब चीजें तेरे लिए हैं जो सब देने का मैंने तुझे वादा किया था। दुनिया की चीजों पर निगाह ना करे, क्योंकि ये सोना चांदी जो सिक्के हैं, जो आज बड़ा खूबसूरत नजर आता है, खत्म होने वाला है, फानी है। लेकिन यस्सु की वो कुर्बानी, यस्सु का कफारा, उसकी मोहब्बत अबदी है, हमेशा तक रहेगी। बहुत जरूरी है अपनी आंखें उठाएं। हमने सीखा है हमारा निकम्मा चाल चलन क्या था, हमने सीखा है कि खलासी की कीमत है। तीसरी बात अहम है, अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगाएं, हटा लें दुनिया की तरफ से, खुदावन को दीजिए अपना आप। मुश्किल लगता है, चीजें नामुमकिन लगती हैं, खुदावन के हाथ में दे दीजिए। यीशु के हाथ देखिए, आज भी वो दिखाता है कि देख मेरी बेटी, ये जो छेद हैं ये तेरे लिए थे, ये मैं तेरे लिए सलीब पर मर गया था, तो मुझे ये सब सहना पड़ा था। उन्हीं हाथों में दे दीजिए और खुदावंद आपको कबूल कर लेगा।
क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है, वो हमारा हमदर्द है। आए अपनी आंखें बंद कीजिए, आए हम दुआ करेंगे। आए खुदावंद के हजूर अपनी कमज़ोरियां रख दीजिए। अगर किसी की कमज़ोरी है, जो कमज़ोरी आप किसी इंसान से भी शेयर नहीं कर सकते, आप उसके वजह से शर्मिंदा भी हैं, तो खुदावंद को दे दीजिए। इस दुआ के दौरान खुदा को दे दीजिए। आए दुआ करना शुरू कीजिए। जो कोई भी देख रहा है, जो कोई भी सुन रहा है, आए अपना आप खुदा को दीजिए। हालेलुया रसंधो रबा बाबा रसी, तू जो हमदर्द है रबाला रसा, हो खुदावा रका सिंधोरी बीबी बीबी रश लखसम मोरोशा बाबा रसी। खुदावंद तू हमारी कमजोरियां ले लेता है। खुदावंद हम गुनाहगार हैं, हम बेशक ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन कमजोर हो जाते हैं। खुदावंद हमें ले तेरे जख्मी हाथों में अपने आप को और अपने जख्मी दिल को देना चाहते हैं। हमारे दिल को ले ले मेरे खुदावंद, क्योंकि इसे तूने ही तो बनाया था। ये मैं ही था खुदावंद, ये मैं ही थी जो छोड़कर तुझे दुनिया को दिल दे दिया, वो जो तूने बनाया था। लेकिन खुदावंद आज अपना दिल तेरे हाथों में देते हैं, अपना दिल तेरे जख्मी हाथों में देते हैं। बेशक ये दिल टूटा फूटा है, ये जख्मी है, ये छेदों से भरा है, ये दिल अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे देते हैं, क्योंकि तू हमदर्द है, क्योंकि तू पाक करता है, तू धो देता है, तू साफ कर देता है, तू नया बना देता है, तू चीजों को बदल देता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। हम यीशु के नाम में और बड़े ईमान से मांगते हैं, पा लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। हम इसी मसा में रहेंगे, अपनी आंखों को बंद किए हुए, अपने सरों को झुकाए हुए उस बादशाहों के बादशाह के आगे झुकेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए, क्योंकि खुदावंद आज बहुतों से हम कलाम हुआ और उसने हमें सिखाया कि हम जो गुनाहों की गिरफ्त में थे, हम जो बदी के उस आलम में जी रहे थे, हम जो गुनाहों के गुलाम थे, उसने हमें अपने लहू के वसीला से खरीद लिया है। हम उसके खून खरीदे हैं। हम उस नजात दहिंदा के लिए, हम उस बेबर्रे के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि उसने हमारी जानों के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया। उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दे दी, वो कुर्बान हो गया। वो जो गुनाह से वाकिफ न था, हमारे लिए गुनाह बन गया। हम उस जलाली खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि उसकी मानिद ना तो कोई था, ना तो कोई है और ना ही कभी होगा। हम उस जलाली खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जिसने हमसे प्यार किया, हमारी फिक्र की, हमारा ख्याल किया, और वो आज भी अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, और वो आज भी अपने लोगों का ख्याल करता है, उनका इंतजार करता है, और आज भी वो हर एक का नाम पुकार पुकार कर कहता है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरे पास आ, क्योंकि मेरे पास जिंदगी है, मेरे पास नूर है, मेरे पास तसल्ली है, मेरे पास इत्मीनान है। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तूने हम जैसे ना चीजों को चुन लिया। ऐ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हमारे लब थक सकते हैं, हमारे अल्फाज खत्म हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद तेरी मोहब्बत का बयान खत्म नहीं हो सकता। ऐ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुझे बुलंदो बाला है, तुझे यहोवा यरी है, तुझे यहोवा रहीम है, तुझे यहोवा राफे है। ऐ रब्बुल अफ़ाज तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। रबर रसंद रबर रशंदे रे बेरे रबी यारा करशंद लबर रसंदे रे बेरे रे ज़रे मकुर शंदे रे बेरे रे। ऐ रब्बुल अफ़ाज तेरा शुक्र करते हैं।
ऐ खुदावन आज तेरे लोगों को तेरे ताबिया करते हैं जो गुनाहों की गिरफ्त में है। ऐ खुदावन तू अपनी मोहब्बत पर उन पे अया कर, ऐ खुदावन उनके गुनाह उन पे जाहिर कर, ऐ खुदावन ताकि वो अपने गुनाहों का तेरे कौल इकरार करें, ऐ खुदावन, और वो तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ऐ खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि तू जल्द आने वाला है और तू अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। ऐ खुदावन इस लायक कर कि हम अक्लमंद औरतों की मानिद तैयारी में रहें अपने बादशाह के इस्तकबाल के लिए, ताकि हम बादशाहत से दूर न रह जाएं। ऐ खुदावन मैं तेरे लोगों को तेरी हजूरी में लाती हूँ। ऐ खुदावन अगर अभी तक कोई गुनाह में है और वो अपने दिल में इस बात का अहद किए हुए हैं कि ऐ खुदावन वो ईमान के वसीला से बच जाएगा, तो रब्बुल हफ़ाज़ तो अपने करम की निगाह उन पर कर, अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा और अपने लोगों को मुआफ कर दे। ऐ खुदावन ऐ रब्बुल हफ़ाज़ तेरा कलाम फरमाता है कि राह और जिंदगी तू है, जिंदगी का सरचश्मा तू है, तू ही हमारा नजात दहिंदा, तू ही शाफी है। ऐ खुदावन इल्तिजा करती हूँ कि तू अपने लोगों को माफ कर। ऐ खुदावन अगर कोई बदी में है, कोई गुनाहों की गिरफ्त में है, कोई नशे की हालत में है, कोई नाफरमान है, कोई बे औलाद है, कोई जॉबलेस है, ऐ खुदावन मैं हर एक जिंदगी को, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को ऐ खुदावन तेरे कदमों में रख देती हूँ, क्योंकि देने वाला तू ही है। ऐ खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ साजन के लिए जिनका ताल्लुक सिंध से है, जो सफर में जाने को है ताकि खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे, उसके सफर को मुबारक करना है। खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक तेरे पाक फरिश्तों का पहरा तेरे खादमीन के साथ सदा रहे। है खुदावन जो हर राह में उनकी निगहबानी और हिफाजत करे ताकि दुश्मन का कोई मंसूबा उन पे चलने ना पाए। ऐ खुदावन शिमौन मसीह को ऐ खुदा मैं तेरे ताबिया कर देती हूँ, उसके चर्च को, उसके मिनिस्ट्री को, उसकी कलीसिया को मैं तेरे पाक बर्री के लहू में छुपा देती हूँ। खुदा तो अपनी पनाह, अपनी हिफाजत में रखना है। खुदावन बेदारी की रूह उनमें मांग लेती हूँ। ऐ खुदावन तुझ में ऐ खुदावन रूह की कुव्वत है खुदावन उनके लिए मांग लेती हूँ। औकाफ की मारिद असरे नौजवान कर दे, अपने लोगों को उठा खड़ा कर दे खुदावन को, ताकि तेरे नाम की मुनादी कर सके। ऐ खुदावन इसी तरह से मैं सईद हसन आबद के लिए दुआ करती हूँ खुदावन कि तू उनके साथ भी होना। ऐ खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ, उनके काम पे भी ऐ खुदा मैं तेरी बरकत को मांगती हूँ। खुदावन तेरा फजल वाला हाथ उस जिंदगी में बढ़ जाए खुदावन, और उसकी ये प्रेयर रिक्वेस्ट तेरी हजूरी में कबूल हो। खुदावन तो अपने लोग के साथ होना और बरकत देना है खुदावन। इसी तरह से मैं हर एक जिंदगी को तेरे ताबिया कर देती हूँ खुदावन। बे औलाद के लिए औलाद को मांग लेती हूँ, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि पेट का फल तेरी तरफ से मेरास है, और इस मेरास को खुदावन में बहुत से जोड़ों के लिए मांग लेती है खुदावन, ताकि तेरे नाम की गवाहियां हो सके। जिनके पास जॉब नहीं, इनको तू जॉब दे खुदावन, तो उनके साथ हो। घराने खानदान तेरे नाम से खुशी में रहे, शादमानी में रहे खुदावन। लड़ाई झगड़े जैसी कुव्वत तेरे नाम से जाती रहे खुदावन। इब्लीस के बंधन तेरे नाम से टूटते जाए खुदावन। रिश्ते तेरे नाम से बहाल हो जाए, मोहब्बतें तेरे नाम से बहाल हो जाए, और तेरे नाम का जलाल और तेरे नाम का प्रचार हर एक जुबान में हुआ है खुदावन। ऐ रब्बुल हफ़ाज़ तो अपने लोग के साथ होना। एक बार फिर से तेरे खादमीन को, तेरी कलीसियाओं को तेरे हाथों में दे देती हूँ। खा वो मुल्क पाकिस्तान में हो, खा वो किसी भी मुल्क में हो, है खुदा मैं तेरे लोगों को तेरे सुपुर्द कर देती हूँ खुदावन। तो अपने लोग के साथ होना है खुदावन, ताकि अबदी जिंदगी का ताज वो पाए और जलाल तेरे वाहिद नाम को मिले। ऐ खुदावन हमारी जिंदगियों में तू बढ़े और हम घटे, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसी तरह से मैं तेरी बेटी के लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ, जिसने बड़ी खूबसूरती से आज के कलाम को बयान किया, और जिसके वसीला से हम सबों ने बरकत पाई है खुदावन। हम तेरी बेटी के लिए खुदावन तेरी बरकत को मांग लेते हैं, तेरी शफकत को मांग लेते हैं, तेरे जलाल को मांग लेते हैं। तो अपना चेहरा उस पे जलवागर फरमाना, तेरा नूर सदा उसकी जिंदगी में चमकता रहे खुदावन, ताकि वो जहां कहीं पे भी जाए इस नूर की मुनादी करके बहुत सी जिंदगियों को तारीकी से निकाल कर तेरे नूर में लेके आने वाली बने है खुदावन। रब्बुल हफ़ाज़ तो अपने लोग के साथ होना और बरकत देना। एक बार फिर से तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे ताबिया कर देती हूँ। तू ऐ खुदावन उनको पूरा करना।
जिनके लिए अगर मैं कुछ मांगना भूल गई हूँ, तो रब्बुल अफ़ाज तू हर एक की जरूरत से वाकिफ है, हर एक के दुख और तकलीफ से वाकिफ है। ए खुदावन तू हर एक की जरूरत को पूरा करना। खास तौर पे मैं इल्तिजा करती हूँ कि तू हर एक जहन में, हर एक दिल में काम करना, ताकि तेरी मोहब्बत को कोई भूलने न पाए और कोई ये ना भूलने पाए कि तूने अपने बेटे को क्यों जिस्म देकर इस रोहित जमीन पर भेज गया, ताकि हम नजात पाएं, हम अबदी जिंदगी पाएं। ए खुदावन ये याद दहानी कराते हुए मैं हर एक जिंदगी के लिए बरकत और तसल्ली को मांगती हूँ। तो सबको छूना और बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन। आए हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और तमाम मुल्क के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, अब से लेकर अब तक हमेशा रहे, आमीन।